हेलो गाइस, वेलकम टू मानी ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं नदी के पास। वहाँ से क्या बात कर रहे हैं? कुछ इंजन लग रहा है, तो वहीं से पानी खेत में आ रहा है, सींचा जा रहा है। मेरे खेत तो हो गया है, मेरे भैया का भी हो गया है। तो मैं जा रहा हूँ अभी नदी के पास। वहाँ पे किसी का इंजन चल रहा है, तो देखूँगा आप वहाँ से पानी कहाँ जा रहा है। तो चलते हैं, चलिए। हाँ, तो हमें इस साइड से जाना है और वहाँ पहुँचेंगे उस पेड़ के पास, तो हम आपको दिखाएंगे उधर से। अबे साले, वहीं से दिखती है नदी पूरी, और उधर से ही पुल दिखता है। इधर से भी नदी दिख रही है। वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं नदी के पास कुछ काम करने के लिए। लगता है मेरे ख्याल से वो कपड़ा धोएंगे या उस नदी पर से उस गांव में जाएंगे। और मेरे ख्याल से इधर इस साइड से आए थे और इस साइड जा रहे हैं, अपने गांव की तरफ जा रहे अरे कहना क्या चाहते हैं, मेरे को लगता है। तो गाइस, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे बहुत पहले छोटा था तो मछली मारा था, और यहाँ पे बहुत कम छोटी मछली मिलती है। पहले पानी उलचा जाता है तो मछली मिलती है। तो मैं अभी कल इसी गड्ढे में कल ही मैंने पानी उलचा था, और इधर से छोटी सी मछली मैंने पाई थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और मैं उसको बाहर निकाल कर अपने भैया को दिखा रहा था। भैया इस खेत में पानी लगाए हुए थे, तो उन्होंने कहा इससे छोटी मछली से कुछ नहीं होगा, तो इसको जाके उसी में पानी में डाल दो। तो मैंने पानी में डाल दिया। फिर मैं सोचा कि और लो, एक बार और उलझे, क्या पता बड़ी मछली मिल जाए। मैंने और उलझा तो मैंने देखा जोक। जोक ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि जो मछली मतलब पानी में रहते हैं, जानवर है पानी के, और वो अपने शरीर में चिपक के खून चूसते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैं वहाँ पर इतना डर गया, इसलिए मैं भाग आया। भैया ये बोले उसमें मत जाओ, मछली अगर खानी हो तो खरीद लेंगे, लेकिन उसमें मत जाओ। तो मैं निकल आया। हाँ, तो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इसके नीचे जाना है, इस पेड़ के नीचे से। और नीचे नदी आपको दिख रही होगी। मेरे ख्याल से आपको कैमरे में थोड़ा साफ कम दिख रहा है। तो मैं इसके नीचे जाके आपको पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ। मेरी नदी अभी इतना पानी है नहीं, और इसमें उतनी मछलियाँ भी नहीं हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो मछलियाँ बहुत सारी आती हैं बह के। और इस समय उतनी मछलियाँ नहीं हैं, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं है। तो आपको हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अब को मैं पुल पार करके भी दिखाऊंगा, मतलब नदी पार करके भी दिखाऊंगा, उसके अंदर से जाके। गाइस, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब मुझे नीचे जाना होगा इसी रास्ते से, और आपको मैं पूरा दिखा दूँगा। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो चलो नीचे चलते हैं। तो इस रास्ते से हम चल रहे हैं, तो चलते हैं। तो आपको ये नदी पास आती हुई दिख रही होगी। तो मैं चलता हूँ, अब आगे नीचे पहुँचूँगा तो दिखा रहा हूँ। अब गाइस, करो हाथ जोड़ के मैं। हम पहुंच चुके हैं नीचे, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत कम पानी है। जहाँ जहाँ थोड़ा गड्ढा है उधर थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और इस साइड भी भरा हुआ है, लेकिन बीच में पानी कम है। और क्योंकि यहाँ पे ऊंचा है ना, जब बाढ़ आती है तो इधर से भी पानी जाता है। लेकिन इस समय अभी पानी यहाँ कम है, और आरी बगल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा है और वहाँ पे इंजन भी लगता है। जहाँ पे गड्ढा ज़्यादा होता है उधर इंजन इसलिए लगता है क्योंकि पानी ज़्यादा उठाता है, और खेत में ज़्यादा हल्दी सहेज पहुँचाता है। इधर पानी कम रहेगा तो हल्दी सहेज खींच नहीं पाएगा पानी को, तो इसीलिए गड्ढे में ज़्यादातर पानी लगता है। पहले मेरे यहाँ इधर लगता था, इधर, और मैं यहाँ से मेरे खेत में यहीं से पानी जाता था इंजन से, और इंजन का पैसा भी मुझे पे करना था पर घंटे के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ की मूर्ति जिससे बनती है बाँस उससे, वो ऐसे मतलब अटक गई आके। पानी कम हो जाता है ना, तो ऐसे पड़ी रहती हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगर मूर्ति विसर्जन करने में, वो मुझे ये बात ध्यान रखें, जहाँ पे गड्ढा हो उधर से ही पानी मतलब कि मूर्ति को डुबाएं और जाना। इससे क्या होगा कि ये ऐसे नहीं दिखेगा फालतू। चलिए हम नदी पार करके दिखाते हैं और चलते हैं। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। तो चलते हैं इधर से ही। इधर थोड़ा पानी है तो मैं इधर से ही जाऊंगा, क्योंकि उधर गड्ढा है, उधर दलदल भी होगा। तो मैं इधर से जाता हूँ। ये थोड़ी सी रेतीली है, तो इससे मुझे पैर में धंसा नहीं गया। तो आप देख सकते हैं मैं पानी में हिल रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे मछलियाँ भी नहीं है, क्योंकि पानी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे मछलियाँ इसलिए नहीं है क्योंकि पानी कम है। उधर लोग गाय वो चरा रहे हैं, लेकिन मुझको उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने सिर्फ काम से मतलब है, जो कि ये फंस गया। है वीडियो बनाना। तो आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो मैं इस जंगल में आ चुका हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं वहाँ से उस पेड़ के पीछे से मैं इधर इसको पार करके ऊपर आया हूँ। तो वहाँ पे एक दादाजी हैं, गाय को मार रहे हैं ऊपर जाने के लिए, घर पे चलने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह और इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि हाँ मैं बहुत पहले नहाया करता था। तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ दिखाऊँ आपको।
गाइस हमें इस रास्ते से जाना होगा। ये बेहद ही खतरनाक रास्ता है, क्या पता इसमें कुछ भी हो, तो मुझे सावधानी से परख के इसकी साइड से चलना होगा। पता लगा इसमें जानवर भी हो सकते हैं, मुझे अलर्ट रहना होगा, नहीं तो क्या पता फिर जानते ही हो क्या होगा। बस हवा निकल गई। भागना पड़ेगा यार, वीडियो बन नहीं पाएगी, तो मुझे अलर्ट होना पड़ेगा। और मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मुझे उधर चलना है। वहाँ पे मैं पहले नहाया करता था और मेरी मम्मी बहुत पहले कपड़ा भी धोती थी। मतलब गरीबी नहीं थी यार, गरीबी नहीं थी। हम लोग ऐसे ही पानी के लिए, पहले मेरे यहाँ टिब्बुल नहीं गड़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते थे, साथ में ही नहाते थे। और यहाँ पे कपड़ा फिर मतलब जो कमर होते बड़े बड़े उसको धोया करती थी मम्मी। हाँ तो गाइस ये नदी के मैं पास आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे नहीं नहाता था, मतलब बाजे बाजे में वहाँ से नहाते नहाते यहाँ पे आता था। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मेरी मम्मी कपड़ा धोती थी बहुत पहले, और मैं नहाता था। वहीं से मैं कपड़ा उतार के स्टार्टिंग करता था नहाना। वह मैं तैरना भी नहीं जानता, इसलिए मैं ज़्यादातर जब ढेर सारे लोग रहते हैं तभी मैं नहाता हूँ, कि मान लो मैं डूबने लगा तो मुझे बचा सके। तो मैं आपको वहाँ पहले चलता हूँ जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग नहाते हैं। हम लोग पहले यहीं पे कपड़ा रखते थे, जो कि अभी ढक चुका है। यहाँ पे आप कोई नहाने नहीं आता, और इसीलिए यहाँ पे जो बहुत सारे पौधे उग गए हैं, मतलब कि पेड़ उग गए हैं। इससे सब पता है अगर इस पर कोई लेटेगा तो बीच में खून भी हो सकता है, मतलब कि चीरता है ना ये काफ़ी। तो हम लोग इसी घाट से नहाया करते थे। अब यहाँ पे पानी में नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊँचा है ना, ऊँचा है, इसीलिए ना उधर हम लोग जाते थे। उधर मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बड़े लोग जाते थे। मैं भी कभी सोचा था मैं भी मतलब तैरना सीखूँगा तो वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन खौफ भी ख़त्म, कोई आता ही नहीं नहाने, तो मैं भी नहीं आता। वैसे मुझे भी अभी भी तैरना नहीं आता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। और मैं कभी कोई आता ही नहीं, तो मैं तैरना कैसे सीखूँगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना तैरने के लिए, तो इसीलिए कोई आता ही नहीं। अगर अभी तक मैं आता नदी नहाने तो क्या पता मैं तैरना सीख चुका होता। तो मैं काफ़ी नहाता, लेकिन अब के टाइम पे ये नदी पूरी गंदी पोल्यूटेड हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, इसलिए कोई अब नहाने का इच्छुक हैं। और ढेर सारे लोग तो कहते हैं गड्ढा बना लेते, उसमें गड्ढे की तरह नहा लेते हैं। भाई साहब क्या बताएं, समझ रहे हो आप? हाँ तो गाइस वहाँ पे इंजन चल रहा है, पानी वहाँ पे खेत में पहुँचाया जा रहा है, जिससे खेत सिंचाई हो रही है, क्योंकि खेत को बहुत ज़रूरी है पानी के लिए, इसीलिए इंजन यहाँ पे लगाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नहीं, इंजन वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे गड्ढा होता है, ज़्यादा गड्ढा होता है उधर ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए वहाँ पे गड्ढा पहले था, मुझे पता है, क्योंकि मैं नहाया करता था। वहाँ पे गड्ढा है, इसीलिए वहाँ पे इंजन लगाया है, और ईजिली पानी सप्लाई होता है, मतलब पहुँचता है खेत में। और फिर मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को सपोर्ट सकते हैं, क्योंकि मैं अभी नया नया ब्लॉगर हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी अच्छा हमको सिखा। फेमस होने चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मेरा चैलेंज लेता हूँ कि 30 डेज़ में मैं 30 ब्लॉग्स डालूँगा रोज़ डेली। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं। अगर मैं पब्लिक प्लेस पे जाऊंगा तो मैं वहां पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकिएगा। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।